बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज भी सुंदर सिंहासन पर शोभायमान हमारे हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों से कतार्थ करते हुए, निहाल करते हुए बड़े सुंदर, बड़े प्यारे लग रहे थे। श्री दर्शन ऐसे प्यारे लगते हैं श्री परमहंसों के। वक्त वक्त पर जिस भी रूप में, चाहे प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में तो हम सब ने दर्शन किए ही हैं। और जो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय दर्शन करने वाले आदरणीय गुरुमुख जन, संत जन, महात्मा जन आज भी हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, उनको भी श्रद्धा से प्रेम पूर्वक नमन है। और यूं तो हम भी नहीं कह सकते कि हमने पहली पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं किए। ऐसा नहीं हो सकता। जो कि आज हमारा प्रेम छठी पातशाही गुरु महाराज जी से इतना बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये पहली पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन हमने किए हैं। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में किए। ये जो आज इतना बढ़ता हुआ प्रेम हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी से हमारा दृष्टि गोचर हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी के जो हमने दर्शन किए, उनका साथ प्राप्त किया, उनकी संगत सोहबत प्राप्त की, ये उन्हीं का फल है। ये उन्हीं श्री परमहंसों की जो नज़दीकी प्राप्त हुई, संगत प्राप्त हुई, उनके वचन श्रवण किए, थोड़ा थोड़ा हमने कदम रखा भक्ति और परमार्थ में। वो बढ़ते बढ़ते श्री परमहंस दयाल महाराज जी फिर दूसरे रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, तीसरे रूप में, फिर चतुर्थ रूप में, फिर पंचम और फिर छठे रूप में। और हम भी अपने इस भक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब से श्री परमहंसों का साथ मिला है, बेशक जन्म दर जन्म ये लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं, लेकिन हमने अपनी भक्ति की दौड़ को आज तेज करना है। भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना, अधिक से अधिक भक्ति में सफलता प्राप्त करनी है, निपुणता हासिल करनी है, निपुण हो जाएं। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के तो दर्शन लगभग सभी गुरुमुखों प्रेमियों ने किए ही हैं, लेकिन जो संजोग जिन गुरुमुखों को छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में प्राप्त हुआ है, तो अब अधिक से अधिक उनकी प्रेरणाओं को अपने अंदर फलीभूत करते हुए अपने भक्ति के इस उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारे जीवन की सफलता है। अक्सर देखा जाता है कि आम इंसान केवल संसारिक
धन पदार्थों की, सुख सुविधाओं की मांग करता है। और अगर गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार की मांग सतगुरु से करे तो भक्ति में फिर लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हम। हमें ख्याल करना चाहिए, जैसे कि हम सत्संग में सुनते भी हैं कि फलां फलां कोई ऐसा गुरुमुख आया, प्रेमी आया, इस प्रकार से मांग की। आज सत्संग भी हुआ श्री दर्शन हाल में। हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी विराजमान ऊंचे सिंहासन पर, सुंदर मनमोहक श्री दर्शनों का नज़ारा सबको, हर किसी के दिल में, हृदय में दिखाते हुए, बाहरी आँखों से प्रवेश होते श्री दर्शन हाल के नज़ारे हमारे भीतर हृदय पटल पर एकत्र हुए जा रहे। श्री दर्शन हाल में बैठे हुए हर गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के सुंदर दर्शन पा रहे और खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे। आदरणीय महात्मा जनों की संख्या बढ़ रही है। अपने सत्संग के भक्ति और परमार्थ के प्रचार को थोड़ा धीमा करते हुए सभी अपने अपने सत्संग भवनों से, आश्रमों से, कुटियाओं से थोड़ा समय निकालकर श्री दर्शनों पर हमेशा की तरह पहुंच रहे हैं। अपने अपने प्रोग्राम के अनुसार और बढ़ती हुई इस प्रकार भीड़, जब महात्मा जन अधिक होते हैं तो, क्योंकि लाइनों में सर्वप्रथम महात्मा जन माथा टेकते हैं, साइड की लाइनों में जो महात्मा जनों की ओर रेलिंग बनी हुई है, तो कुछ देर तक पहल महात्मा जनों को श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकते हुए देखा जाता है। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए, ये परंपरा दरबार की है कि आदरणीय महात्मा जनों को ये अवसर रोज प्रदान होता है सर्वप्रथम। फिर बाद इसके भोग लगता है प्रसाद का, जो कि गुरुमुख प्रेमी प्रसाद बंटवाने की जो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उनको सामने की लाइनों से प्रवेश दिलाया जाता है और गुरुमुख प्रेमी आगे आकर श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर भेंटा कर रहे थे, हार भेंटा कर रहे थे, जो कि फिर महात्मा जन उनसे ग्रहण करते हुए और श्री गुरु महाराज जी को धारण करवाते हुए, सुंदर गले में सुंदर हार पहनाते हुए और पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी के पीछे सिरहाने पर जो कि सजाया जाता है, और जो भोग प्रसाद वो लेकर आते हैं वो भेंटा करते हुए और श्री गुरु महाराज जी भोग लगाते हुए और उनको आशीर्वाद देते हुए, प्रसाद देते हुए, और फिर होता है सत्संग। हमेशा की तरह कुछ देर 12-15 मिनट का सत्संग होता है। रोज जो भी प्रोग्राम होते हैं निर्धारित होते हैं कि इतनी ही देर का सत्संग होना है, इतनी देर का जो
महात्मा जनों का माथा टेकने में लाइनों में लगता है, और फिर जो बाहर से आई हुई संगत, गुरमुख प्रेमी भगत जन, संत जन माथा टेकते हैं, बेटा पूजा करते हैं, वो निर्भर करता है कि संगत कितनी आई है। गुरु महाराज जी की तरफ से सबके लिए श्री दरबार भी खुला है, और माथा टेकने के लिए श्री गुरु महाराज जी की ओर से खुला अवसर है। बाकी हर इंसान की अपनी मर्जी है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों के प्रेम में बंधे हुए उन सब की मर्जी से बैठे ही रहते हैं, विराजमान रहते हैं सिंहासन पर, सबको दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, निहाल करते हैं। सो इस प्रकार सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन हो रहे, और फिर जब सत्संग शुरू हुआ तो उस वक़्त सब खामोशी से सत्संग सुनते हैं। सत्संग के पश्चात ये सब के लिए भेटा पूजा का जो अवसर शुरू होता है, तब गुरुमुख प्रेमी लाइनों में ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं जैसे कोई खजाना मिल रहा, ऐसे बेताबी से, जैसे अपना एक कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हर कोई पहले से निर्धारित करके आया है। घर से आते वक़्त जाने कब से सोचा करते हैं गुरुमुख प्रेमी कि मैं उन लाइनों में जा कर के मत्था टेकूंगा, मत्था टेकूंगी, और उसी लक्ष्य को प्राप्त होता हुआ महसूस करने लगते हैं जब लाइनों में आते हैं कि हम जाने कब से सोच रहे थे। वही अवसर, वही घड़ी उनको जब प्राप्त होती है तो उन लाइनों में उनकी बेताबी देखी जाती है कि एकदम से अपने सतगुरु के नज़दीक पहुंच जाना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने तो अवसर ही इसीलिए खोला है, भक्ति का भंडार श्री आनंदपुर दरबार, कि बाहर से भी नहीं, भीतर से भी हम अपने सतपुरुषों की, सतगुरु की नज़दीकी हासिल करें। उसी के लिए 5 नियम हैं, भजन अभ्यास है कि भीतर की नज़दीकी को हम हासिल करें। बाहर की नज़दीकी इसीलिए ही है कि बाहर की नज़दीकी के द्वारा ही भीतर की नज़दीकी को हासिल करना। बाहरी आडंबर और बाहरी मोहब्बत के जरिए ही अंदरूनी सूक्ष्म आत्मा का परमात्मा से मेल करना है। अपनी सुरती को बाहरमुखी संसार से हटाकर जब हम अंतर्मुखी करते हैं, सुमरन भजन अभ्यास करते हुए, तभी ये सब मुमकिन होता है। और इसीलिए श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति याद दिलाते हैं 2 घंटे भजन सुमरन की, कि ये रोज़ करना। इससे यही होता है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और फिर जो आज सत्संग सभी गुरुमुख सुन रहे थे, बिल्कुल एकांत वातावरण बन जाता है जब सत्संग शुरू होता है। सब के सब खामोश और निमग्न होकर लगन से सुनते हैं। ये भी उनको लगता है जैसे कोई एक अभ्यास सा हो गया है गुरुमुख प्रेमियों को, कि इस प्रकार माथा टेकना है, इस प्रकार सत्संग सुनना है, कब श्री आरती पूजा का समय होता है, कब दर्शनों का समय होता है। सब कुछ गुरुमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में ये छाया रहता है। भरपूर ये नियम उनके दिल में रहते हैं। बस अगर इसी प्रकार 5 नियम भी ध्यान में रहते हुए और उन पर अमल होने लग जाए, जो गुरुमुख प्रेमी अमल करते हैं उनका क्या कहना, और 2 घंटे भजन अभ्यास होने लग जाए, और जो करते हैं सुमरन भजन करते हैं, उनके लिए फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक दिन सत्संग में
उच्चारण हो रहा था कि जो पहले किया है, करते हैं, पिछले साल में जो किया है उससे आगे बढ़ना, चाहे हम जितना भी करते हैं। ये हमें इशारा श्री गुरु महाराज जी करते रहते हैं। संत महापुरुष वचन फरमाते रहते हैं कि कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ कर लिया, हमको नित्य प्रति आगे बढ़ना होता है। और ये कितना सुंदर मार्गदर्शन है हमारे श्री परमहंसों का, श्री परमहंस अवतार का, श्री आनंदपुर दरबार का। अगर ऐसा संजोग न बना हुआ होता तो हम जाने कितना भटक गए होते। हमेशा की तरह जन्म जन्मांतरों से जो भटकती हुई रूह हमारी है, अब चैन प्राप्त कर रही है, सुकून प्राप्त कर रही है, भटकना समाप्त हो रही है। इसी भटकना को इसी जन्म में समाप्त करने का अगर हम ये लक्ष्य स्वीकार करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारी भटकना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो ये तभी संभव है कि हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करें, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की महात्मा जी ने एक लीला सुनाई कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपने संसार के काम धंधों में लग करके उसको अपना समझ के भूल जाते हैं भक्ति परमार्थ का कार्य, और क्या क्या मांगते हैं। और सत्संग में सुनते हैं कि आज श्री दर्शन हाल में जो श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में सत्संग हुआ, सभी गुरुमुख प्रेमी सुनने का प्रयास करते हैं और उस पर अमल करें। इसी प्रकार अपने मन में जिंदगी को याद करते हुए सर्व विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता विद्या महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी रचना को पावन बनाने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जय श्री धाम की पुण्य धरा पे खुशियों की छाई बहार है। सुंदर सिंहासन विराज रहे श्री परमहंस अवतार। जो भी इनकी शरण में आए हो जाए हमसे पार है, त्रैलोकी में पहुंच रही है श्री सद्गुरु की जय जयकार। ये हम सेवकों पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है, जो इस समय अपने पावन श्री दर्शनों से हमें हाल कर रहे हैं। इन सुंदर घड़ियों की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई। हम सेवकों पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनंत उपकार है, जिन्होंने हम जीवों की पुकार को सुनकर इस सृष्टि के अंदर सुंदर अवतार धारण किया और श्री अनंत धाम की रचना रचाई, इसलिए कि अपने प्रेमियों को भक्ति की साथ देने के लिए समय समय पर जैसे जैसे भगत के महापुरुष इस संसार में आए, उन्होंने जीवों को भक्ति का भी मार्ग बताया और भक्ति का ही भेद बताया। इस भक्ति मार्ग के अंदर जीव को कितना सुख प्राप्त होगा,
नहीं तो आम संसारी जीव हर समय दुनिया के विषय विकारों के अंदर अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। उनको इस बात की खबर नहीं कि सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है। मगर जब जीव को भागों से संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो जाती है, तो संत महापुरुषों की पावन संगति में आने से ही इस बात का पता चलता है कि अगर सच्चा सुख है तो केवल केवल सद्गुरु की भक्ति है। इसीलिए महापुरुष जीवों को हर समय भक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं, भक्ति का मार्ग दिखलाते हैं कि भक्ति से जुड़े रहोगे तभी अपने जीवन के अंदर सच्चा सुख पाओगे। इसी प्रकार एक बार हमारे श्री श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज इसी गांव का भ्रमण कर रहे थे। उस गांव के बीच एक कुआं था, उस कुएं के किनारे जाकर के विराजमान हो गए। थोड़े समय के पश्चात कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भरने के लिए आई। तो स्त्रियों में एक वृद्ध माता थी। उसने जब श्री सद्गुरु देव महाराज के दर्शन दीदार किए तो दर्शन दीदार करते ही वो निहाल हो गई, गदगद हो गई और श्री चरण कमरों में आई। नमस्कार करते हुए विनती करने लगी कि हे प्रभु, मैं आपके लिए घर से भोजन लाती हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि नहीं, हमें भोजन नहीं चाहिए। फिर कहने लगी कि वो भोजन नहीं तो गर्मी का मौसम है, मैं आपके लिए छाछ ले आती। अब घर को चली गई। घर जाकर के दुनिया के कामों में इतना व्यस्त हुई कि जो छाछ के लिए बोल करके आई थी वो भूल गई। 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बीत जाने के बाद उसको एकदम से याद आया कि मैं तो महापुरुषों से कहते आई थी मैं आपके लिए छाछ लेकर के आती हूँ, लेकिन मैं तो भूल ही गई। शीघ्रता से एक लोटा छाछ का भरा और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमरों में आई और माफी मांगने लगी कि प्रभु क्षमा करना, हम गृहस्थी लोग हैं, दुनिया के काम धंधों में उलझ जाते हैं, तो मैं भी घर जाकर के उलझ गई और छाछ लाना भूल गई। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि इसी प्रकार सारा संसार दुनिया के कामों में उलझा हुआ है। भगवान की भक्ति की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब जीव का कर्म तो यही है कि मालिक की भक्ति करना, मालिक का भजन करना, लेकिन जीव इसकी पहचान ही नहीं करता। जब ऐसे वचन श्री गुरु महाराज जी के उस माता ने सुने तो श्री वचनों का ऐसा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, उसी क्षण उसने नाम दीक्षा ली और पूरा जीवन अपना नाम और भक्ति में व्यतीत किया। तो कहने का भाव, महापुरुष तो हर समय हमें सच की परख कराते हैं, सच्ची वस्तुओं की परख कराते हैं कि संसार के अंदर सच्ची वस्तु क्या है। लेकिन आम संसारी जीव झूठी वस्तुओं की मांग करता है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी आगे रख देता है, दूसरी पूरी हुई, तीसरी आगे रख देता है। इसी प्रकार दुनिया के सामानों की कामना करता है, मगर मालिक की भक्ति की ओर किसी चर्चा नहीं देता। इसी प्रकार एक बार हमारे श्री पंचम पातशाही जी श्री सद्गुरु देव महाराज जी अमेरिका में विराजमान थे। तो एक वृद्ध महिला दर्शन करने के लिए आई। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करती है कि स्वामी जी, मेरी 2 इच्छाएं आप पूरी कर दो। मेरे मन के अंदर 2 इच्छा है, आप उसको पूरी कर दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या इच्छा है तेरी? कहने लगी, स्वामी जी, एक तो मुझे भोता दे दो और एक मुझे भक्ति दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आए और फरमाने लगे कि हम तेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। तो कहने लगी कि चलो मुझे भोता ही दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर तू भक्ति मांगती तो भोता तो दे दो, ऐसे ही मिल जाता। क्योंकि भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि जब जीव तो भक्ति की दात को प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में तो और कोई कामना ही नहीं रह जाता। इसीलिए ये परम अध्यात्म महाराज जी ने हमारे लिए सुंदर दरबार की रचना की है कि
यहाँ जो आकर के भक्ति के नियमों की पालना करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। तो यही सच का संदेश देने के लिए महापुरुष इस संसार में अवतरित हुए हैं और हम जीवों को हर समय भक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो जो प्रेमी भक्ति से जुड़ जाता है, नाम से जुड़ जाता है, वो तो अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा लेता है। लेकिन जो महापुरुषों के वचनों को सुनने के बाद भी गौर नहीं करता, अमल नहीं करता, वो अपने जीवन का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। महापुरुषों ने तो अपनी दया के भंडार खोल दिए, कृपा के भंडार खोल दिए, अब जिसका जितना पात्र होगा वो उतना ही प्राप्त हो सकता। तो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कितनी दयालुता है, कितनी वो रहमत बरसा रहे हैं। अब हमारे हजूर श्री गुरु महाराज जी प्रेमियों की पुकार को सुन करके देश विदेश का भ्रमण कर प्रेमियों को अपने दर्शनों से, भक्ति से, नाम से माला मारकर उनका जीवन धन्य बना रहे हैं। तो जो प्रेमी जैसा भाव रखता है, जैसा प्रेम रखता है, जैसी श्रद्धा रखता है, उसका भाव श्री गुरु महाराज जी अवश्य ही पूरा है। इसलिए हर समय अपने हृदय के अंदर सद्गुरु के प्रति प्रेम हो, हर समय महापुरुषों के चरण कमलों में हमारा अटूट विश्वास हो, श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, तभी हम अपने जीवन का सच्चा लाभ पा सकते हैं। जो सच्चे सेवक है वो हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करती है, या तो सद्गुरु दया करो जोड़ी रहता जीवन में, सद्गुरु दया करो जोड़ी रहता मेरी सांसें मेरा जीवन, मेरी सांसें मेरा जीवन, रटे गुलजार से मनते मानी दया करो जुड़ी रहता जीवन के मानी दया करो विराग रखने सद्गुरु मेरे जीवन के वरदाए, विराग रखने सद्गुरु मेरे जीवन में वरदाए, करना सद्गुरु जो मेरी वरद आए, करना सद्गुरु जो मेरी वरद आए, मैं अपनी जिंदगानी का करो श्रृंगार जीवन के, मैं अपनी जिंदगानी का करो श्रृंगार मेरी सांसें मेरा जीवन, मेरी सांसें मेरा जीवन, रटे गुलजार से मनते सद्गुरु दया करो जुड़ी रहता जीवन के मानी दया करो। यही प्रार्थना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में करनी है कि हमारा दास हर समय नाम और भक्ति से जुड़ा रहे, और जो हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर समय हमें श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए 5 नियम याद दिलाते हैं, और 2 घंटे जो भजन व्यास का नियम सभी लोगों के लिए बनाया है। इन नियमों की पालना करते हुए हमने अपने जीवन को सफल करना है और महापुरुषों की कृपा को पालन करना है। कितने सुंदर वचन महापुरुषों के हमने सुने। विशेषकर जो हम समझना चाहें तो वो यही है कि जो जिस प्रकार हमने सुना कि एक वृद्ध बुजुर्ग भक्त्यानी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में एक बार आई माथा टेकने के लिए और विनती करी कि 2 इच्छाएं हैं मेरी, 2 कामनाएं हैं मेरी, 2 मांग है मेरी जो मैं चाहती हूँ कि आप पूरा करें। अब श्री गुरु महाराज जी भी अंतर्यामी यूं ही नहीं कहलाते, पहले ही बता दिया कि एक मांग पूरी करेंगे आप। उससे पूछा कि क्या क्या 2 इच्छाएं हैं, तो भक्तानी कहती है एक तो भक्ति तो मुझे चाहिए ही, लेकिन दूसरी मांग है कि मुझे पोता
आप दे दीजिए, मेरे बेटे का बेटा हो जाए। तो श्री गुरु महाराज ने कहा कि एक चीज़ देंगे, बोलो क्या चाहिए, चॉइस कर लो, भक्ति चाहिए या पोता चाहिए, दोनों में से एक मांग पूरी कर देंगे। अब श्री गुरु महाराज जी के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मौज है उनकी। हमें क्या समझाना चाहते हैं, हम समझें कि भक्त्यानी ने फिर यही मांग की कि चलो फिर आप पोता ही दे दीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने फिर यही फरमाया कि अच्छा होता कि अगर भक्ति की मांग पूरी करने के लिए कोशिश की होती, भक्ति चाहिए होती, मांगी होती, तो भक्ति में तो इतनी ताकत है कि फिर पोतरा अपने आप ही हो जाता। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें जो जो भी चाहिए उसको कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, कोई कामना करने की ज़रूरत नहीं, इच्छा करने की ज़रूरत नहीं। भक्ति की मांग करना है तो फिर किसी और वस्तु की मांग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और वस्तु की इच्छा कामना अपने दिल में ख्याल भी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने दिल को ये समझाएं हम कि हमें केवल और केवल भक्ति चाहिए। भक्ति से भगवान मिल जाता है, भक्ति से लोक परलोक संवर जाता है, भक्ति से आत्म का कल्याण हो जाता है, भक्ति से आत्मा को परमात्मा मिल जाता है। भला संसार की वस्तुओं को पूरा करने के लिए फिर कोई कसर कैसे रहेगी, जब भक्ति के द्वारा हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, सतगुरु को प्रसन्न कर लिया, कोई काम फिर संसार का बाकी रह जाएगा। तो सतगुरु का इशारा तो यही होता है कि इस जीवन में केवल और केवल आकर के हमने भक्ति को अंजाम देना है, भक्ति की प्राप्ति करनी है। बाकी सब वस्तुएं समान संसार के ये जो मायावी हैं, नश्वर हैं, नाश होने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, इनकी मांग करना, प्राप्त करना या चाहना रखना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो कुछ मिलना है वो तो अपने आप ही मिल जाएगा, और जो नहीं मिलेगा वो मांगने से भी नहीं मिलेगा। और फिर भक्ति को प्राप्त करके, भक्ति परमार्थ में कदम रख के, भक्ति के लिए यत्न करके, उसी भक्ति को अगर संसारिक सामानों पर कुर्बान कर दिया जाए, उस भक्ति के बदले में संसारिक पदार्थों की कामना की जाए, चाहना की जाए, यानी शाश्वत वस्तु की प्राप्ति के बाद वही शाश्वत वस्तु नाशवान वस्तुओं पर कुर्बान कर दी जाए, क्या ये बुद्धिमत्ता कही जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ये नादानी है, गलती है, मूर्खता है। यही संत महापुरुष समझाते हैं और आगाह करते हैं कि जो वस्तु संसारिक मिलनी है, अगर तो वो प्रारब्ध में है तो वो अपने आप मिलेगी, और प्रारब्ध में नहीं है, उन वस्तुओं के लिए जो नष्ट होने वाली है, दुख देने वाली, उन वस्तुओं के लिए अगर भक्ति को हमने प्राप्त किया या भक्ति में कदम रखा, भक्ति की हमने शुरुआत की, नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अगर हम भक्ति का उच्चतम लक्ष्य अपना बना करके जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी नादानी है। हिसाब किताब यहीं समाप्त हो जाएगा। भक्ति तो हमारी खर्च हो जाएगी उन सामानों को, नश्वर सामानों को प्राप्त करने में। फिर साथ क्या ले जाएंगे? आत्मा को क्या लाभ होगा? आत्मा का लाभ तो तभी है कि वो भक्ति आत्मा के लिए निश्चित करें, वो भक्ति आत्मा के लिए ही काम में लाएं, आत्मा के लिए ही कुर्बान करें। और भक्ति से आत्मा का ही सुधार होता है। भक्ति से या भक्ति संसारिक वस्तुओं की ख्वाहिश लेकर करने से न भक्ति रहेगी, न संसारिक सामान रहेंगे। संसारिक सामान मिल जाएंगे लेकिन हमारे साथ नहीं निभा सकते, हम उनके साथ नहीं रह सकते। उन सामानों ने तो मिटना ही मिटना है, क्योंकि वो मिटने वाले हैं। और भक्ति मिटने वाली नहीं है, लेकिन हम भक्ति
अव्वल तो करते नहीं, अगर करते हैं तो फिर अपने ही हाथों से, अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से मिटा देते हैं, उसको गंवा देते हैं। यानी जीवन यूं ही बेकार चला गया, लक्ष्य को हासिल किए बिना, आत्मा का कल्याण किए बिना, तो फिर जन्म दर जन्म बार बार आना पड़े भक्ति की प्राप्ति के लिए, तो लाभ क्या हुआ? लाभ तो ये होना चाहिए कि जन्म मरण का चक्कर मिट जाए। जन्म मरण का चक्कर मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए ही भक्ति का रास्ता हम चुनते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाते, बार बार विचलित हो जाते हैं, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल नहीं करते। इस प्रकार सुंदर सुंदर सत्संग से सतगुरु तो हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे लिए इंतजाम कर रहे हैं। हर प्रकार से सुख सुविधाओं से लैस श्री आनंदपुर दरबार सुसज्जित किया हुआ हमारी आंखों के सामने जीता जागता बैकुंठ सतगुरु ने धूर्धाम से उतार कर जमीन पर खड़ा कर दिया है। भक्ति की केवल शुरुआत मात्र से ही हमें बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। सोचो, अगर हम भक्ति के उच्चतम शिखर को हासिल करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। ऐसे कितने ही बैकुंठ हमें अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, कदम कदम पर बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, एक एक जो पग धरे, सौ सौ यज्ञ समान। आम दुनियादार जिनको संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, जिनको श्री आनंदपुर दरबार नहीं मिला, जिनको सतगुरु की शरण नहीं मिली, एक एक यज्ञ करने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, और उसी यज्ञ का पुण्य फल गुरुमुख प्रेमियों को, सत्संग प्रेमियों को, सतगुरु की शरण में आए हुओं को, जो नित्य प्रति हम गुरुमुखों को सत्संग नसीब होता है, और सत्संग की हम परिभाषा को समझें, सत्य का संग करें, और इस प्रकार सत्संग में अगर हम जाते हैं, पहुंचते हैं, तो एक एक पग रखने में सौ सौ यज्ञ का फल हमारे खाते में जुड़ता चला जाता है। क्या यकीन हम करेंगे? लेकिन ये शास्त्रों में वर्णित है। एक एक कदम सत्संग के सफ़र में, भक्ति के सफ़र में चलते हुए, एक कदम में 100 यज्ञ का फल हम प्राप्त कर सकते हैं, और कर रहे हैं जो गुरुमुख प्रेमी भक्ति में लगे हुए हैं। क्या मुकाबला है आम संसारी इंसान का एक और गुरुमुख का? दूर दूर तक जमीन और आसमान का फर्क है। और फिर हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि ये सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करने मात्र से ही, उनकी संगत सोबत में रहने मात्र से ही ये सोझी, ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये प्रकाश प्राप्त होता है सतगुरु के वचनों से ही। और जब तक अमल नहीं करें, सतगुरु के वचनों को अमली जामा नहीं पहनाएं, फिर तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, हो नहीं सकता। वास्तविकता यही है कि जो भी सत्संग प्रवचन हम सुने, उनको अपने जीवन में उतारें, तभी असल में भक्ति का लाभ प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त भी होगी, भक्ति का लाभ भी होगा, और ये जीवन सफल होगा। इसी प्रकार सत्संग रोज नित्य प्रति होता है। सत्संग के पश्चात जब सब संगत माथा टेकते हुए कुछ अधिक भीड़ संगत की देखी गई,
ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाते हुए गुरुमुख प्रेमी लाइनों में चले आ रहे थे। माताएं, बहनें, भक्तानियाँ, भगतजन, वृद्धजन, बच्चे बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए और सतगुरु के सामने पहुँचते हुए वहाँ निश्चित स्थान पर खड़े होकर के सतगुरु के आगे दर्शन करते हुए एक झलक पाने के लिए, एक आशीर्वाद का इशारा पाने के लिए कितने लालायित देखे जा रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी भी सबको निहार निहार कर प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद देते हुए और सबको खुशियों का वरदान देते हुए, क्योंकि जो भक्ति का अमृत पिलाया जाता है उसी में सारी खुशियां समाई होती हैं। और जो निष्काम भावना से सतगुरु का ध्यान करता है, नित्य नियमों की पालना करता है, सत्य का संग करता है, निष्काम भावना से दर्शन करता है, मन में कोई चाहना नहीं, कुछ भी नहीं, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, यानी चाहना नहीं है, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इस दुनिया में शहंशाह तो वही है जिसको कुछ चाहिए नहीं, यानी वो तृप्त है, संतुष्ट है। और जो प्रारब्ध हमारा बना हुआ है वो तो अपने आप ही मिलना है, हमारे चाहने से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम ना भी चाहेंगे लेकिन वो हमारी झोली में आएगा ज़बरदस्ती, ये कुदरत का नियम है, वो मिलेगा ही। अगर हम बीज बो करके फसल काटने से अगर हम सोचें कि ये हमें ये पसंद नहीं है फसल, लेकिन वो हमने काटनी पड़ेगी, खेत को खाली करना पड़ेगा, तभी दूसरा बीज बोया जाएगा उसमें। ये तो पहले सोचना होता है कि हमने क्या फसल प्राप्त करनी है, उसी के अनुरूप बीज बोना पड़ता है। अब हम जो कर्म करके आए हैं, अमीरी के, गरीबी के, दान पुण्य किया है, भक्ति की है, जो भी जितना भी किया है वो तो हमें मिलेगा। वो फसल कर्मों की हम ही ने काटनी है, क्योंकि कर्म का बीज हमने ही बोया है। ये मनुष्य रूपी खेती में बोया है और इस मनुष्य रूपी खेती में, इस जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, वो किसी न किसी रूप में जो हमें मिल रहा है वो निश्चित है। लेकिन संत महापुरुषों का हमारे जीवन में आना केवल यही दर्शाता है कि जो भी हुआ है, लेकिन अब जो करना है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना है। यानी इसीलिए भक्ति की हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, निष्काम भावना से भक्ति के लिए हमें आगाह करते हैं, और यही जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। और जो पिछले प्रारब्ध में जो पाप हमसे हुए, भूल चूक हुई, वो भजन सुमरन से सब हल्के हो जाते हैं, कट जाते हैं। और इस प्रकार सतगुरु की संगत में रहकर उनके साथ से, उनके जुड़ने से पाप कर्म किस प्रकार कट जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। सो सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की मौज पर चलते हुए हमें उनकी वचनों की पालना करते हुए अपना जीवन सफल करना चाहिए। रोज़ की तरह श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद के साथ लीला करते हुए, बिस्कुट लुटाते हुए श्री दर्शन हाल में एक हल्ला सा हो जाता है, एक शोर हो जाता है, और हर प्रेमी गुरुमुख भक्ति में सराबोर हो जाता है। वो नज़ारा एक अलौकिक होता है जो हम श्री दर्शन हाल में रोज़ देखा करते हैं। जो भी गुरुमुख प्रेमी इस अवसर को प्राप्त करते हैं वो सब जानते हैं, केवल इस प्रकार का जिक्र मात्र होते ही सब कुछ वो नज़ारे उनकी आँखों में घर बैठे घूमने लगते हैं कि वो दृश्य श्री दर्शन हाल का कैसा होता है। चारों ओर
रोशनी बिखेरता हुआ श्री दर्शन हाल और सिंहासन पर विराजमान सतगुरु का ये भरपूर जलवा और कमाल लीलाओं का दौर ऐसा चलता है कि गुरुमुख प्रेमियों को देखते बनता है। बोलो जयकारा।